दिस इज इंग्लिश विद फिरदौस एंड वेलकम हियर इन दिस क्लास। सो न्यूज़पेपर से आप गजब का इंग्लिश सीख सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश और वर्ड पावर तो बहुत ही हाई लेवल का डेवलप होने वाला है आपको। दिस इज टुडे आई हैव एन इंटरनेशनल इंग्लिश न्यूज। देखिए यहाँ पे न्यूयॉर्क, दिस इज वन ऑफ द ग्रेट सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये सुनीता विलियम के बारे में है, जो अपना स्पेस एक्सपीरियंस को बतलाने वाली है, शेयर करने वाली है, और आप इससे गजब का इंग्लिश सीखने जा रहे हैं। तो क्या बोला गया, फोकस प्लीज। आफ्टर रिटर्न फ्रॉम स्पेस, अंतरिक्ष से रिटर्न होने के बाद, आफ्टर मतलब बाद होता है, रिटर्न मतलब लौटना, फ्रॉम स्पेस अंतरिक्ष से, फादर्स होम कंट्री, पिताजी का घर का देश, यानी भारत को ये बोल रही है। फादर्स, ये एपोस्ट्रोफी इसको बोलते हैं, इसका मतलब का होता है, पोजीशन को बतलाता है। यहाँ पे फोकस कीजिएगा, जो हम लोगों का लर्निंग टॉपिक है। इंडिया लुक्स अमेजिंग फ्रॉम स्पेस, विल विजिट, कोलन का यूज किया गया है, विलियम्स, यानी सुनीता विलियम्स क्या बोलती है, इंडिया लुक्स अमेजिंग, इंडिया गजब का दिखता है, फ्रॉम स्पेस अंतरिक्ष से, विल विजिट, मैं उसको विजिट करूंगा। कहाँ विजिट, विजिट मतलब कोई खास जगह पे जाना, कोई खास पर्पस के लिए, उसके लिए गो वर्ड यूज नहीं होता, उसके लिए विजिट वर्ड यूज करते हैं। तो विजिट करेगी इंडिया, यानी कि देखिए कोई भी बात को सेपरेट करने के लिए कोलन का यूज किया जाता है, कोटेशन मार्क को। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है, दैट इज सेपरेटेड बाय कोलन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, न्यूयॉर्क, इंडिया इज अमेजिंग फ्रॉम स्पेस, इंडिया बहुत ही गजब है, इंडिया इज अमेजिंग, इंडिया गजब है, फ्रॉम स्पेस अंतरिक्ष से, नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स से, नासा का अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट मतलब अंतरिक्ष यात्री को बोला जाता है, सुनीता विलियम्स सेड, सुनीता विलियम कही, एंड मीन्स और, वॉइस्ड ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म मतलब होता है आशा को बोलते हैं, यानी आशावादी एक फिलोसॉफी होता है, जो कि बोला जा सकता है कि बहुत ज्यादा उम्मीद करना कोई चीज के बारे में, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमिज्म, अच्छा होने की उम्मीद करना, उस सोच को बुलाता है ऑप्टिमिज्म। तो उसने कौन चीज को ज्यादा वैल्यू दिया, वॉइस किया, वॉइस्ड ऑप्टिमिज्म, दैट सी विल विजिट हर फादर्स होम कंट्री, की दैट मीन्स की सी विल विजिट, वह विजिट करेगी यानी जाएगी, हर फादर्स होम कंट्री, अपना फादर का घर का देश, यानी कि भारत वो आएगी, ये बोला जा रहा है। एंड और शेयर एक्सपीरियंसेस, अपना अनुभव को शेयर करती है, अबाउट स्पेस, स्पेस के बारे में, अबाउट स्पेस एक्सप्लोरेशन विद पीपल देयर, वहाँ के जो भी लोग हैं उससे अपना स्पेस एक्सप्लोरेशन को वो शेयर कर रही है। एक्सप्लोरेशन मतलब होता है कोई भी चीज का डिस्कवरी करना, खोजबीन करना। विलियम्स मेड दीज रिमार्क्स, विलियम ये टिप्पणी करती है कि मैं जाऊंगा कहाँ, अपने फादर्स का होम, ये कब की, ड्यूरिंग ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान, ड्यूरिंग मतलब के दरमियान होता है फोकस करने का, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है मीडिया के सामने टॉक करना, क्वेश्चन वगैरह, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन आंसर, उस प्रोसेस को बुलाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑन मंडे, मंडे को ऑन का यूज होता है, कोई भी सप्ताह के पहले ऑन यूज करते हैं। सी वॉज रिस्पॉन्डिंग, वह जवाब दे रही थी, रिस्पॉन्ड मतलब आंसर करना, टू ए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को, सवाल को, ऑन हाउ इंडिया लुक्ड फ्रॉम स्पेस, कैसे, ऑन हाउ मतलब कैसे, इंडिया लुक्ड, इंडिया दिखा, ये सिंपल पास्ट टेंस है, इंडिया लुक्ड, इंडिया दिखा, फ्रॉम स्पेस, स्पेस से, अंतरिक्ष से, व्हेन शी वाज इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जब, व्हेन मीन्स जब, शी वाज इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जब वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में थी, यानी कि आईएसएस, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो अंतरिक्ष में 409 किलोमीटर धरती से ऊपर है, और ये एक फुटबॉल ग्राउंड इतना चौड़ा बोला जा सकता है, इसका एरिया है। एंड ऑन द पॉसिबिलिटी, और एक संभावना के बारे में डिस्कस कर रही है, ऑफर कोलोबरेटिंग, कोलोबरेटिंग मतलब होता है उसका साथ मिलकर कोई चीज काम करना, कोलेबरेटिंग विद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि अंतरिक्ष में जाने वाला उस ऑर्गेनाइजेशन, उस संस्था का नाम है इसरो, यानी कि स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ वो कोलेबरेटिंग करेगी, यानी मिलकर काम करेगी, ये बोल रही है। ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में, यानी कि अंतरिक्ष का डिस्कवरी के बारे में, इंडिया इज अमेजिंग, इंडिया गजब है बोल रही है, क्या बोलती है, इंडिया इज अमेजिंग, इंडिया गजब है, एवरी टाइम, हर एक समय, वी वेंट ओवर द हिमालय, हम लोग हिमालय के ऊपर गए, वेंट ओवर मतलब कहीं के किसी चीज के ऊपर जाना, यानी हिमालय के ऊपर नहीं गई, स्पेस से में थी तो हिमालय के ऊपर थी, वो चीज को बोल रही। द हिमालय इसलिए यूज हुआ है क्योंकि दुनिया में एक ही पर्वत है हिमालय, इसीलिए कोई भी पहाड़ के पहले, माउंटेन के पहले द का यूज होता है, द हिमालय। एंड और आई विल टेल यू, मैं आपको बतलाऊंगा, बुच
गोट सम इनक्रेडिबल पिक्चर। बुच, बुच यहाँ पे समझना होगा आपको। सुनीता विलियम्स जो ये है, ये इसके साथ और एक एस्ट्रोनॉट गया था, उसका नाम था बुच नाम था, तो इसीलिए बोल रही है, क्या बोलते हैं, बुच गोट, बुच को मिला, गेट का दूसरा रूप गोट, और गेट मतलब मिलना। तो बुच गोट सम इनक्रेडिबल पिक्चर, इनक्रेडिबल पिक्चर गजब का पिक्चर, वेरी वेरी अमेजिंग, उसको बोला जाता है इनक्रेडिबल। तो उसको बहुत ही गजब का पिक्चर मिला ऑफ द हिमालयस, हिमालय का, जस्ट अमेजिंग, बहुत ही गजब, जस्ट अमेजिंग बोला था, सिर्फ बहुत ही गजब यानी बहुत ही अच्छा। विलियम सेड, विलियम कहती है, द 59-year-old नासा एस्ट्रोनॉट, देखिए इसका एज कितना है, 59 year old। तो आपको अगर इस तरह से लगाना है तो बीच में एक छोटा छोटा डैश है, इसको हाइफन बोला जाता है, ये यूज करना चाहिए। तो 59-year-old नासा एस्ट्रोनॉट जो है वो क्या बोलती है, एंड फेलो एस्ट्रोनॉट, और इसके साथ ही जो एस्ट्रोनॉट थे, फेलो मतलब फ्रेंड को बोला जाता है, फेलो एस्ट्रोनॉट बुच विलमोर एड्रेस रिपोर्टर्स, रिपोर्टर्स को एड्रेस के, एड्रेस मतलब होता है पब्लिक को, पब्लिक के सामने जाके कोई बात को करना, तो रिपोर्टर्स यानी मीडिया वाले के सामने ये दोनों बातचीत कर रहे थे और इंडिया के बारे में टॉक करना चालू की वो। एट देयर फर्स्ट जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस डेज आफ्टर दे रिटर्न टू अर्थ, उसका पहला जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस था, डेज आफ्टर कुछ दिन के बाद, डेज आफ्टर मतलब कुछ दिन के बाद, दे रिटर्न टू अर्थ जब वो धरती पे आए, एज पार्ट ऑफ द स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन, और वो लोग किसके हिस्सा थे, स्पेस एक्स 9 क्रू के मिशन के हिस्सा थे, ये बोला जा रहा है, स्पेस एक्स 9 क्रू इसी मिशन के थ्रू वो लोग रिटर्न हुए धरती में, ये चीज को बोला गया, ये भी नॉलेज पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। हैविंग हैविंग बीन एक्सटेंडेड इन स्पेस फॉर ओवर 9 मंथ, और वो लोग स्पेस में कितने दिन तक स्टैंडर्ड थे, स्टैंडर्ड मतलब होता है कोई भी आदमी कहीं पे अलग हो जाना यानी कि बिछड़ जाना, उसको बोला था स्टैंडर्ड। तो लोग स्पेस में स्टैंडर्ड थे, इन स्पेस, स्पेस में फॉर ओवर 9 मंथ, लगभग 9 महीना से, फॉर ओवर 9 मंथ यानी 9 महीना से ऊपर, यानी 9 महीना तक एक तरह से बोला जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड। फ्लाउटिंग रूल्स मतलब होता है नियम को तोड़ना होता है, फ्लाउट रूल्स नियम को तोड़ना होता है। यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है डिस्पाइट मतलब के बावजूद होता है, और बी एन बैन मतलब रोक लगाना होता है। सर्विलेंस वर्ड्स, सर्विलेंस ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्पेलिंग भी वेरी टफ है, SURVEILLANC। सर्विलेंस मतलब होता है निगरानी, जैसे बोल रहे हैं यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस, तुम सीसीटीवी की निगरानी पे हो, इस तरह से। नेक्स्ट वर्ड है बैंक रॉबरी, बैंक रॉबरी मतलब होता है बैंक में डकैती, डकैती होना। हार्डकोर क्रिमिनल्स मतलब बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल्स को बोला जाता है, हार्डकोर क्रिमिनल्स बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अपरूट, अपरूट मतलब कोई भी परेशानी को उखाड़ के फेंक देना, जैसे कि अपरूट नेशनलिज्म, उग्रवादी को उखाड़ के फेंक देना। हु इज सेइंग दिस, यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर इंडिया का अमित शाह बोल रहे हैं। रिजोल्व मतलब होता है कोई भी परेशानी को ठीक करना, उसको बोला जाता है रिजोल्व। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे फेमिलियर विथ, फेमिलियर विथ मतलब होता है कोई भी चीज से जान परिचित होना, जैसे आई एम फेमिलियर विथ दिस प्रॉब्लम, मुझे इस प्रॉब्लम से मैं जान परिचित हुई, या बोलेंगे आई एम फेमिलियर विथ यू, मैं तुमसे जान परिचित हुई, इस तरह से। नेक्स्ट वर्ड है प्ले कार्ड, प्ले कार्ड मतलब होता है इस तरह का कोई भी धरना प्रदर्शन, जब प्रोटेस्ट करते हैं लोग, जब इस तरह से कोई भी टेक्स्ट को लिख के अपने बातों को, डिमांड को पूरा करते हैं, इसको बोला जाता है प्ले कार्ड बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब गैर संवैधानिक, असंवैधानिक जिसको बोला जा सकता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च को बोलते हैं, खर्च, एक्सपेंडिचर मीन्स खर्च। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब होता है वाद विवाद या तो लड़ाई झगड़ा को बोला जाता है, और उसको ठीक करना उसका इंग्लिश होता है रिजोल्व। नेक्स्ट वर्ड है ग्लोबल चैलेंजेज यानी कि वैश्विक समस्या, यानी पूरी दुनिया में जो समस्या है उसको बुलाता है ग्लोबल चैलेंजेज, यानी कि जैसे कि पोल्यूशन, प्रदूषण एक हो सकता है। नेक्स्ट है इन द फील्ड ऑफ, ये वर्ड को मैं बतलाना चाहता हूँ, यानी कि कोई चीज़ के क्षेत्र में, जैसे बोल रहे हैं इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड दिया है एकम्पनीड बाय, यानी किसी के सहयोग से कोई काम करना, दैट इज कॉल्ड एकम्पनीड बाय बोला जाता है। कमेंडेबल मतलब होता है कोई भी काम जिसको सराहनीय हो, यानी जिसका तारीफ किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड कमेंडेबल, जैसे कि कमेंडेबल डिसीजन, सराहनीय निर्णय। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट वर्ड है वेटरन, वेटरन मतलब होता है बहुत ही अनुभवी, कोई भी चीज में जो बहुत ही अनुभवी होते हैं या वेरी वेरी फेमस पर्सन, उसको बुलाता है वेटरन, जैसे कि
वेटरन हॉकी प्लेयर यहाँ पे इस तरह से बोला गया है। जैसे कि अमिताभ बच्चन इज द वेटरन एक्टर ऑफ बॉलीवुड, तो बॉलीवुड का अमिताभ बच्चन बहुत ही अनुभवी और फेमस आदमी है, तो उसको बोला जाएगा वेटरन। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल इंग्लिश विद फिरदौस। थैंक यू।